बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक का आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं LS6 की यूनियन कौंसिल मनाना सरसाला की वार्ड नंबर 6 में, और वार्ड नंबर 6 के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके ख़ानदान में अगर उनके वालिद गिरामी का जिक्र किया जाए तो उनकी इंसानियत सबसे बड़ी बात, उनकी पंचायत इलाके में और उनकी मेहमान नवाजी इतनी फेमस थी इलाके में। और सबसे बड़ी बात ये भी है उनके ख़ानदान की कि उनके वालिद गिरामी को ये एजाज़ हासिल था कि ख़ानदान में जो भी फ़ैसला करना है चौधरी आलम दीन ने अगर कर दिया है तो वो फ़ाइनल था। तो ये एक बड़े ग्रेस की बात है। अल्लाह पाक जिसको भी चाहते हैं इज़्ज़त से नवाजते हैं। उसी इज़्ज़त के और सियासत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए उन्हीं के बेटे चौधरी अब्दुर्रहमान जो हैं वो फील्ड में आए। उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, कौंसलर के वो उम्मीदवार थे, नामजद उम्मीदवार थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से विन किया। और विन करने के बाद अब अगला मरहला आ जाता है चेयरमैनशिप का। तो इस पर बात करेंगे और देखते हैं कि कौन चेयरमैन बनता है। ऑब्वियसली हर इंसान चाहता है कि विन करने के बाद वो यूसी का चेयरमैन बने, यूसी की कमांड हासिल करे। अब इस पर क़यादत का क्या रोल होगा और क़यादत क्या चाहेगी, इस पर भी बात करते हैं। और एक बात ये भी है कि चौधरी आलम दीन जो हैं वो 3 दफ़ा कौंसलर भी रहे हैं, वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। इलाके में समाजत में उनका एक नाम रहा है और यही नाम जो है चौधरी अब्दुर्रहमान ने बहुत अच्छे से बरकरार रखा। वो रिटायर्ड मौलम भी हैं और उन्होंने अगर हम बात करें गरीबों के इलाज मुआवजे की तो उसमें बड़ा अहम रोल अदा किया, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट उन्होंने किया चनाब फ्री डायलिसिस सेंटर्स के साथ। और इसी तरह से थैलेसीमिया की बीमारी जिसके आप जानते हैं बच्चों में बहुत कॉमन है आजकल, और हर 10 में से 3 बच्चे जो हैं इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और उनको ब्लड डोनेट करना और डोनेशन के लिए जो है लोगों का अरेंजमेंट करना, ये भी एक बड़ा डिफ़िकल्ट मैटर था। इस पर भी उनको अबूर हासिल है। आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात चौधरी अब्दुर्रहमान से करवाते हैं जो मारूफ समाजी सियासी शख्सियत हैं और उन्होंने विन भी किया है एज ए काउंसलर वार्ड नंबर 6 से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, खैर वफ़ियत है माशाल्लाह, शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से आपके ख़ानदान की मैं समझती हूँ कि एक बड़ी कामयाबी या एक बहुत बड़ा सिरा आपके वालिद गिरामी के नाम था, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उन्होंने सियासत में कदम रखा, उनकी सियासत, उनकी समाजत, उनकी पंचायत का एक ख़ास नाम रहा। आपने जब अपना प्रैक्टिकली सियासत का आगाज़ किया, कैसा महसूस करते हैं सियासत का हिस्सा बनकर? मैडम, हमारा जो फैमिली है इससे बड़ा पुराना तल्लक सियासत से रहा है, कोई आज नया नहीं। जी जी। मेरे वालिदैन को ये एजाज़ हासिल है कि 1932 में जो महाराजा हरी सिंह के ख़िलाफ़ तारीख अदम अदायगी मालिया और तारीख जो थी उस वक़्त नामूस रसालत, 1932 में उनमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। और समानी में जो तारीख थी ये मौलाना अब्दुल्ला सरखवी, राजा अकबर ख़ान और राजा बुढ़े ख़ान की क़यादत में चली। तो इसके में मेरे वालिदैन ने भरपूर हिस्सा लिया। तो वो तारीख कामयाब हुई, जिसके नतीजा में 1932-33 में असम्बली जम्मू कश्मीर में एक असम्बली कायम हुई। तो वो उसी तारीख का नतीजा थी कि जिसमें यहाँ पे पहली दफ़ा इलेक्शन हुए। तो उसमें मेरे वालिदैन का और इस इलाके का मुअज़्ज़िन का बड़ा रोल था इस तारीख में। तो जिससे यहाँ पे बड़े बड़े मसाइल जो थे वो हाईलाइट हुए, असम्बली बनी। और यहाँ तक कि जो समानी में तहरीक चली, इस तहरीक में राजा बुढ़े खान की जो क़यादत में चली, यहाँ सराय सादाबाद में जाकर वहाँ पे मुस्लिम दीन का झंडा लहराया गया। तो उसमें मेरे बुज़ुर्गों का भी बड़ा रोल था। और इस तरह वो महाराजा हरी सिंह को मजबूर कर दिया कि वो जो मालिये की जो था ना जुल्म और जबर, उसे वो वापस लेना पड़ा हुक्म। और यहाँ पे बंदोबस्त अराजी का कानून पास हुआ। इसके अलावा और बहुत सी इस्लाहत हुई और सबसे बड़ा जो एजाज़ था वो जम्मू कश्मीर असम्बली का था, जिसे उसको प्रजा सभा कहते थे। सर, जब आपने अभी सियासत का आगाज़ किया तो क्या लोगों का फीडबैक आपके साथ था या लोगों का तावन या लोगों की हमदर्दियाँ, ये इसकी मेन रीज़न आपके फादर थे या आपकी अपनी समाजी खिदमत? मैं इससे पहले एक और बात कर लूँगा। जी जी। वो ये है कि उसके बाद दौर आता है 1947 का। 1947 की जब जंग आज़ादी हुई है तो महाराजा हरी सिंह ने इंडिया से अलग करने किया। तो वादी समानी में भी तहरीक चली, जिसके नतीजा में यहाँ पे मसल्ला जो जद्दोजहद है वो यहाँ के मकामी लोगों ने चलाई। यहाँ पे आर्मी नहीं थी। तो उसमें मेरे वालिदैन ने हिस्सा लिया और मेरे वालिद मोहतरम सलार मोहम्मद आलम साहब जो थे, उन्होंने यहाँ पर मुजाहिदीन के जत्थे तैयार किए, जिन्होंने इंडियन आर्मी का भरपूर मुकाबला किया। और एक वक्त ये ऐसा भी आया कि समानी शहर पे
इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया और कदरीन की पहाड़ी की तरफ वो आ रहे थे कि यहाँ के मकामी जो है मनाना के इलाके के लोग और गिद्दो नवा के तमाम लोग जमा हुए और उन्होंने इंडियन आर्मी का भरपूर मुकाबला किया और इस तरह मनाना ही से इंडियन आर्मी वापस हुई। माशाल्लाह, ये एजाज़ आपके इस इलाके को हासिल है। तो इसके अलावा 1965 की जंग में मेरे ताया मोहतरम ने छम चूड़ियों के मकाम पे जहाद में हिस्सा लिया, वहाँ पे भी फतह हासिल की। बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है आपके ख़ानदान का। सियासी सिस्टम का तो मुझे पता था, लेकिन आपने जो बताया इट्स अ वेरी अप्रिशिएटेड। अब आते हैं सर आपकी अपनी इस काउंसलर की सियासत की तरफ। तो आपने ऐसे काउंसलर वार्ड नंबर जो 6 है, इसके अंदर आपने कौन कौन से मामलात ऐसे देखे, कौन कौन से ऐसे देखे हैं प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ देखे जिन पर आप तरजीही बुनियाद पर काम करना चाहते हैं? मैडम, मैं पहले तो टीचरी के बाद कुछ अर्सा सहाफ़त के मैदान में आया। अच्छा। और सहाफ़त में मैंने मसाइल पे बयान किया कि हमारे मसाइल के हैं, मसाइल का हल कैसे करना है। तो उसमें बड़े बड़े जो मसाइल थे वो मैंने हाईलाइट किए और वज़रा से भी मुलाकातें की। तो उसके नतीजा में हमारे बहुत से मसाइल हल हुए, जिनमें सबसे बड़ा मसला जो मेरी वजह से हल हुआ, जिसे मैंने हाईलाइट किया, वो था पटवारियों की जो थे ना रूह लिखने के, वो पढ़े नहीं जाते, वो संस्कृत में लिखते थे। जी। तो मैंने तहरीक शुरू की। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पंजाब के वज़ीर आज़म, उनके वज़ीर बार, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, उनके वज़ीर माल से लेटर लिखे, ख़त लिखे, ये मज़ामीन लिखे कि ये हमारी गिनती जो है ये करप्शन का बड़ा ज़रिया है, तो इसे आप चेंज करके इसे बैनुल-अक़वामी ज़बान में लाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में चौधरी अली शहर साहब जब वज़ीर माल थे, रेवेन्यू के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी दुनिया में ये निज़ाम चेंज हो चुका है, तो आप बड़ा मेहरबानी करके ये जो संस्कृत की गिनती है इसे ख़त्म करें, उसके बजाय बैनुल-अक़वामी अदाद जो अंग्रेज़ी के हैं उन्हें नाफिज करें ताकि मसाइल हल हों। और ये जो पटवारी का कल्चर बना हुआ है कि हमें गिनती आती नहीं, वो लिखा क्या है, तो आप इसे चेंज करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि चौधरी अली शाह साहब ने मेरी ये बात को तस्लीम किया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखा कि जो ये मास्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब कह रहे हैं इसकी बात पर तवज्जो दिया, और वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुक्म जारी कर दिया कि आइंदा जो है ये गिनती ये अंग्रेज़ी के अदाद में होगी। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बड़ी कामयाबी मैसूस। असल आपको ये भी मंशूर आपने सर अपनी वार्ड के लिए क्या दिया, अपने इलाके के लिए आपने लोगों के लिए क्या मंशूर दिया था? मैंने जो अपना जो है यूनियन काउंसिल बनी है मनाना सरसाला, तो इलेक्शन में मैंने ये मंशूर दिया कि मैं यहाँ पे कुछ काम करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारा मसला जो है यहाँ पे ज़राए मवासलात का है, लोगों के मकामी लिंक रोडों की ज़रूरत है। हमें शहर जम्मू पे रहते हैं, हमें वो मसला तो नहीं है। तो अलबत्ता जो मनाना सरसाला और इनके मलिका पिंड हैं, इनके दरमियान वो रस्तों की ज़रूरत है, पुलियों की ज़रूरत है। पिंड जट्टा और मनाना के दरमियान में पुलियों की ज़रूरत है। इसी तरह रमलो और सरसाला के दरमियान जो है पुलियों की ज़रूरत है, पुलियों की ज़रूरत है, ताकि लोग आसानी से आर पार आ जा सकें। तो इस तरह एक बड़ा मसला हमारे रास्तों का। बिजली का तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, अच्छी बिजली चल रही है। और हमारा ग्रिड स्टेशन जो कमी है वोल्टेज की, वो जल्दी चौधरी अली शाह साहब की कोशिशों से यहाँ पर चौकी स्मानी में एक ग्रिड स्टेशन को मंजूर हो चुका है और उसका लिए रकबा भी अवार्ड हो उसका, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जल्दी वहाँ पर उसका काम शुरू हो जाएगा। तो ये मसला इतना बड़ा नहीं है। इसके अलावा हमारा तालीम का भी इतना बड़ा मसला नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ बेहतरीन स्कूल मौजूद हैं, कॉलेज मौजूद हैं, हर किस्म के इदारे मौजूद हैं। कुछ इदारे मेरी कोशिश से भी यहाँ पे वजूद में आए हैं, जिनमें मनाना में बॉयज़ गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ अपना बॉयज़ स्कूल, और जिनके लिए मेरे फैमिली ने रकबा डोनेशन किया और वहाँ पे इमारतें भी बने। इसके अलावा मैंने अपने मनाना में आर्मी पब्लिक कॉलेज का मंजूरी करवाई है, और वो यहाँ पे एक बेहतरीन किस्म का बॉयज़ कॉलेज भी है और बॉयज़ गर्ल दोनों कॉलेज हैं वहाँ पे चले, और साइंस का शुबा भी चला, और बेहतरीन ज़िला मेंबर का बेहतरीन कॉलेज जो है APS है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताइए जोसेफ, जिस तरह से आपने अपनी सियासत की भी बात की, आपने अपने ख़ानदान की समाजियत की भी बात की, खिदमत की भी बात की, अब इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अलीशान सोनी साहब के साथ आपका दरीना जो है रफ़ाकतदारी रही है, उसी रफ़ाकतदारी को देखते हुए आपने विन भी किया एज ए काउंसलर। क्या लगता है आपको कि चेयरमैन की भागदौड़ में आप भी सफ़े अव्वल में रहेंगे या नहीं? मैडम, ये तो लक की बात है, किस्मत की बात है। जी। इत्तेफाक में ये है कि जब मैंने यहाँ पे हिस्सा लेने का फ़ैसला किया तो यहाँ पे एक और हमने अजीज़ को नामज़द किया था, वो चौधरी साकिब हुसैन था,
तो उसे हमने नामजद किया, लेकिन एन टाइम पे वो उसके इलेक्शन में वो हिस्सा ना ले सका, क्योंकि उस पर कोई मामलात बन गए, वो मैट्रिक किस्म की मसला बन गया। तो इसलिए फिर तमाम फैमिली ने फैसला किया कि इसके अलावा मैं अच्छा मौसर आदमी नहीं, आप ही नज़र आते हैं, तो आपका मसाइल पर बड़ा बुरा असर है, आपने मसाइल हल किए हैं, तो अच्छा है कि आप आएँ इसमें। तो फिर मैंने वो इसमें हिस्सा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी शान साहब से मेरे बेहतरीन तलाक़ात हैं, उनसे तलाक़ात कोई ले नहीं है। जो जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि 1932 में जब यहाँ पर तारीख अदायगी मालिया तारीख वो नामूस रसालत की तारीख चली, तो वहाँ उस तारीख में चौधरी शान सोनी के दादा चौधरी सावन चौधरी अब्दुल हमीद भी शामिल थे। वो भी हमारे वालिदैन के साथ कदम ब कदम साथ लिया, और उनका कैंप भी हमारे ही घर में था। अच्छा। इस तहरीक के दौरान तो मुझे ये हासिल है कि 1932 से चौधरी अली शान सोनी की फैमिली से तल्लुक़ है। इसके अलावा चौधरी शान 1985 में इसके चचा चौधरी यूसुफ साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो तकरीबन मेरा गांव जो है उसका मुखालिफ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो हैं वो चौधरी सोब अली साहब की वजह से चौधरी यूसुफ कडियाली, चौधरी सावन कडियाली और चौधरी रहमत अली कडियालवी के साथ कदम बाद कदम शामिल रहे हैं, और उन्होंने भरपूर कैंपेन की, और उन्हें चौधरी यूसुफ साहब कडियालवी को मनाना से अक्सरियती वोट दिलाया। एक बात ये भी है कि जिस तरह से आपने अपना चेयरमैनशिप के बारे में अपने ओपिनियन का इजहार किया कि ये फैसला जो है ये क़यादत का है कि क़यादत क्या कहना चाहिए। मैडम हमारे यहाँ में 6 वोट हैं, तो 6 जो वोट हैं 6 वार्ड हैं, मनाना, सरसाला, शर्की, सरसाला, गरबी, रमलो, पिंड मंगराला और पिंड जट्टा। ठीक है। तो इसमें जो 6 कामयाब हुए हैं, इनमें अजीज़ 2 तो मेरे शागिर्द हैं, अजीज़ा जो कामयाब हुई है वो भी मेरी रिश्तेदार है। अच्छा। तो इसके अलावा हमारे पीर साहब हैं, उनसे भी मनताई अच्छे तलाक़ात रहे हैं। तो इसके अलावा मैं उनसे काफ़ी सीनियर हूँ, उम्र में भी सीनियर हूँ, तालीम में उनमें सबसे उम्र में लिहाज से भी बड़ा हूँ और तजर्बे के लिहाज से भी हूँ। तो ये तो अब चौधरी अली शान साहब का डिपेंड है कि चौधरी अली शान साहब जिसे नामजद करेंगे हम उसे कबूल करेंगे, हमसे बगावत नहीं करें। बल्कि इलेक्शन की जब वो बात हुई तो एक वक्त आया तो चौधरी अली शान साहब कहने लगे, जी मैं तो परेशान हूँ कि हर आदमी जो टिकट मांग रहा है, तो कोई ऐसा आदमी है जो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो जब मैंने समझा कि पूरी तहसील में कोई एक फ़र्द भी आगे नहीं आ रहा, तो मैंने कहा जी मैं तैयार हूँ, अब जिससे भी टिकट देंगे मैं उसको कबूल करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप किसके हक़ में बैठे। मैं कहा ये आपकी स्वागत है चौधरी शान साहब, आप जिससे भी नामजद करें ये अब्दुर्रहमान उसके हक़ में कैंपेन करेगा। तो इस लिहाज से चौधरी शान साहब मुझे खुश हुए, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि वाहिद तहसील में एक आदमी है जिसने इनका कहा है कि जी आप जिसे टिकट देंगे। तो फिर उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि इस आदमी ने इसमें इसार है, कुर्बानी का जज्बा है, हमदर्दी है, तो उसने उस वक्त मुझे टिकट देने का ऐलान कर दिया। बिल्कुल सर, समाजी हिदमत जो है आपकी, जिस तरह से आपने आपके वालिद में बड़े लड़कपन से ये सारी थी, आपने समाजी खिदमत का आगाज़ कब से किया और क्या आपने अपने वालिद ग्रामी से सीखा या अल्लाह पाक की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड था? हाँ, मैं ये जो बात है मैं कुछ अपने जो नॉलेज है वालिद साहब की, चूँकि यहाँ पे वो मेंबर थे, लोकल काउंसलर थे, लोग उनसे मसाइल पे आकर बात किया करते थे, तो मैं भी पास सुनता था ये क्या है। यहाँ पे बड़ी कचहरी कुछ अर्सा हमारे घर में यूनियन काउंसिल का दफ्तर रहा है, ठीक है। तो उस वक्त यहाँ पर बड़े लोग आते थे, हमारे मसाइल सुनते थे, तो मैं भी नॉलेज हासिल हुआ। जब मैं महकमा तालीम से रिटायर हुआ तो मैंने मेरे अजीज़ों ने बैरून मुल्क से कुछ पैसे भेजने शुरू किए, तो मैंने सर्वे किया कि ये जो पैसे भेज रहे हैं मैं इन्हें कहाँ पे खर्च करूँ। तो उन्होंने कहा कि या आप गुरबा को मदद करें, तो मैंने सर्वे किया कि गुरबा के मसाइल क्या हैं। तो मुझे काफ़ी चंद एक पंचायतों में जाने का मौका मिला, जिसमें पता चला कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है बैतुल खुदा का ना होना। सही। बच्चियों के लिए बात जगह नहीं है, तो इसकी वजह से जो लोगों में रोज़ झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, तो ये इसकी वजह है। तो मैंने फिर फैसला किया कि जितने लोग गुरबा हैं उनके लिए बैतुल खुला गुस्लखानों की तामीर के लिए उन्हें उन पर पैसे खर्च किए जाएँ, उन्हें मटेरियल मुहैया किया जाए, उन्हें मदद कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस वक्त जो वार्ड है मनाना, इसमें 100% लोगों के पास बैतुल खुला मौजूद हैं, और उसमें
मेरा इसमें काफ़ी सा कंप्यूटर हैं, इसमें मदद शामिल है इसके के वो मसाइल हल हों। अब ऐसा कोई घर नहीं रहता जिसमें ये सहूलत मैसर ना हो। सर लास्ट में आप अपने ही यूसी के लोगों का, अपने ही वार्ड के लोगों का किस तरह से शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने आपकी कैंपेन की, नौजवानों ने आपका साथ दिया, इन लोगों का आप किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे? आपका एक सवाल का कुछ सा रह गया है। जी। वो ये था कि एक मैंने फिर ये देखा कि हमारे इलाका में थैलासीमिया का बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चों के जो कज़न मैरिज हैं उनकी वजह से बच्चों का ब्लड नहीं बन रहा, उन्हें ब्लड लगाने के लिए पहले लाहौर जाना पड़ता था, फिर लाहौर के बाद ये सोचते हैं मेरी कोशिश जस्टिस रियाज अख्तर साहब की कोशिशों से और ये मीरपुर के काफ़ी NGOs की कोशिशों से फिर मीरपुर में अदारा कायम हुआ। तो फिर हमें महसूस हुआ कि ये बच्चे छोटे छोटे इतना सफ़र करते हैं तो इन्हें समानिक में और बिम्बर में सहूलत दी जाए। इसी तरह ये डायलिसिस का सेंटर था, तो ये पहले पिंडी में डायलिसिस होते थे, फिर मीरपुर होने शुरू किए। तो हमने यहाँ पर मिलकर तहरीक चलाई कि यहाँ पर थैलेसीमिया का भी सेंटर कायम किया जाए, यहाँ पे डायलिसिस सेंटर का भी इंतज़ाम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिम्बर से चौधरी गुलाम अहमद रज़ा जो बानी थे उन्होंने उनका अदारा चौधरी अतीकुर रहमान बरसालवी साहब ने यहाँ पे समानी एक बेहतरीन किस्म का डायलिसिस सेंटर कायम किया जो ज़िला बिम्बर में वाहिद नौईद का है। बल्कि यहाँ पे वो फ्री एम्बुलेंस भी आती है और इसके अलावा बेशुमार लोग जो होते हैं वो उन्हें डायलिसिस हो रहे हैं और रोज़ाना, और मैं उसका मेंबर हूँ, बाकायदे से उन्हें फ़ंड देते हैं और सुबह शाम जब भी फुर्सत मिलती है वहाँ डायलिसिस सेंटर में जाकर बैठते हैं ताकि उनके लोगों को हौसला अफजाई की जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह की बेहतरीन यहाँ पे अदारा बन चुका है। इसके अलावा मेरा तल्लुक़ अमदा बूटा वेलफेयर ट्रस्ट से भी रहा है। उस अम्ब के वेलफेयर ट्रस्ट ने भी यहाँ पे काम किया है, पुलियाँ बनाई हैं, बेबगान को मदद की हैं, यतीमों के मदद की है। इस तरह ये भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इस तरह मैं काफ़ी सारे NGO से तल्लुक़ रखता हूँ ताकि यहाँ पे लोगों के मसाइल हल हो सके। मैं यहाँ पे हिस्सा लिया, मैं ममनून हूँ अपने इलाके के तमाम वोटरों का जिन्होंने मुझे अक्सरीती वोट दिया, बड़ा वाज़ेह अक्सरियत से वोट दिया और ये मेरी उनकी इसका समर मुझे मिला है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा दिन रात करके, चूँकि मैं फारगुल बाल हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, बच्चे कमाते हैं, अच्छी जॉब पे हैं, मेरा कोई मसला नहीं है माशाल्लाह। मेरे पोते भी जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो मैं फारगुल पूरा 24 घंटे उनके लिए खिदमत में मौजूद रहूँगा। उनके मसाइल बिजली के मसाइल हैं, स्कूलों के मसाइल हैं और जो मसाइल हैं। तो एक मसला एक बड़ा जो है वो अहम ये है कि यहाँ पे पटवारें बड़े कम हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पे 3 मौज़े जात पे एक पटवार है, तो पटवार जो है एक फ़र्द जो इतना काम नहीं कर सकता। तो मैंने भरपूर कोशिश की है, मिनिस्टरों से रब्ता किया है कि यहाँ पे कुछ पटवारें कायम करें। तो मैंने ये तजवीज़ किया है कि ये सरसाला के नाम की एक पटवार बनाई जाए जिसमें रमलो और सरसाला आ जाएगा और मनाना पिंड जटाए एक पटवार में हो जाएंगे। तो इससे लोगों गरीबों को निशानदेही हैं, उनके नकूल के मिलने के लिए बड़ा मुनासिब माहौल मिल जाएगा और लोगों का फिर ये रिश्वत का रेट जो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बड़ा मसला जो है पटवारी का ना मिलना, तो वो हल हो जाएगा। तो इस तरह एक निज़ाम में बेहतरी आएगी। इस तरह मेरी तजवीज़ ये भी है कि जो यहाँ पे बड़ा मसला है पटवारी निज़ाम में, वो कनाल और मरले तो पटवारी हज़रात रिकॉर्ड में लिखते हैं, अलबत्ता सरसाई नहीं लिखते। ठीक है, सरसाई में कसर नहीं है। तो मैं बार बार हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन्हें एप्लीकेशन दे रहा हूँ, ये अखबारात में मज़ामीन लिख रहा हूँ कि आप करप्शन की जो बड़ी वजह है वो उसका वो छोटे से छोटा हिस्सा अब लिखें और उसे अशारिया में लिखें। जो जब ये 1962 में सदर अयूब खान और KH खुर्शीद ने आज़ाद कश्मीर में ये अशारी निज़ाम नाफिज किया तो तमाम शोबों में वो अशारी निज़ाम आ गया, अलबत्ता पटवारी निज़ाम में ना आ सका, जिसकी वजह से वो 5.5 फुट रकबा जो है वो किसी गाय मुजराए में नहीं आता। तो जब ये अशारिये में आ गया तो वो छोटे से छोटा हिस्सा भी आ गया, तो उससे ये मसाइल हल हो जाएंगे और पटवारी या कोई बंदा ये करप्शन में नहीं कर सकेंगे, ये रकबे को ज़्यादा कर दें या कम कर दें, ये छोटे से छोटा भी लफ्ज़ एंट्री हो जाएगा। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अब्दुर्रहमान साहब की गुफ्तगू एज ए मोल्लम। उन्होंने अपनी खिदमत पेश की, ह्यूमनिटी जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल वो आज खुद हैं और ये मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लड
का भी हाथ है, क्योंकि वालिद ग्रामी में ये सारी पॉजिटिव चीज़ें थी तो बेटे में भी ट्रांसफ़र हुई। अब हम आपकी मुलाकात ओवरसीज़ रहनुमा मुस्तफ़ा रिजवान चौधरी साहब से करवाते हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब के बेटे भी हैं, नौजवान हैं। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से सियासी समाजी खिदमात जो हैं अपने वालिदैन की या अपने दादा की किस तरह से अपनी लेगेसी को लेकर चलेंगे, और साथ ही उनसे राय लेते हैं 31 ईयर्स के लॉन्ग पीरियड के बाद जो बल्दियात का आगाज़ हुआ है इसके बारे में वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। जिस तरह से 31 साल के लॉन्ग पीरियड के बाद इलेक्शन हुए हैं, बल्दियात का आगाज़ हुआ आज़ाद कश्मीर में, आप नौजवान होने की हैसियत से इस इलेक्शन को, बल्दियात के इस आगाज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इतना कीमती वक्त लेके यहाँ पर हमारे पास आया। इंतखाबात यकीनी तौर पर खुशाइंद हैं, इतने लंबे अरसे के बाद हुए हैं तो हमारे लिए तो खुशाइंद हैं। जो नई जनरेशन आई है उसके लिए तो ज़्यादा एक्साइटिंग है कि वो इसको बेहतर तरीके से देखते हैं। उनके लिए खिदमत करने का जो जज्बा है वो काफ़ी ज़्यादा मैंने पाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुल्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम इस घर से जो सिद्धू साहब का घर है, मेरे वालिद साहब चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ये भी मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। तो हमारे लिए जो ज़्यादा जो है खुशाइन चीज़ है कि हमने अपनी लेगेसी को कायम रखा है और अल्लाह के फजल से हमारे गांव के, हमारे इलाके के लोगों ने हम पे एतमाद किया है। तो आपके तवज्जुह से मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा, खसूसी तौर पर मैं अपने गाँव का, अपने वार्ड के, जिन्होंने मेरे वालिद साहब को इंतहाई अक्सरियत के साथ कामयाब किया। तो मैं फ़र्दन का नाम लूँगा तो यकीनी तौर पर आपका भी वक्त काफ़ी लगेगा, सोशल मीडिया पे सुनने वालों का भी वक्त लगेगा। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो गांव वाले हैं, जो गांव मनाना वार्ड है, जो फ़र्दन मैं हर एक फ़र्द का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे वालिद साहब का एतमाद का इज़हार किया और इनको खिदमत का मौका दिया। तो अल्लाह के फजल व करम से हम यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह के फजल व करम से हमारे पास सलाहियतें हैं, वसाइल हैं। जीवन फाउंडेशन भी जो अपने तय जो है वो काम कर रही है और हम इन पूरे वसाइल को बरूए कार लाते हुए आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपकी खिदमत में बेहतर से बेहतर तरीके से हम इसको आगे लेके चलें। सही सर, जीवन फाउंडेशन जिसके आप बानी हैं उसके तहत आप क्या खिदमत का सिलसिला जो है वो जारी रखना चाहते हैं? जी जीवन फाउंडेशन जो है ये बेसिकली जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये ज़िंदगी के मतलब है। इसमें 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो कि वालिद साहब की निगरानी में चलते रहते हैं। एक तो ये है कि वो हम जो है वो थैलेसीमिया के लिए हम काफ़ी काम करते हैं, डोनेशन वगैरह इकट्ठी करते हैं, अपने अजीज़ व क़ारब से वो खून लेके वो देते हैं। दूसरा जो है जो लोकल सतह पे, जो गांव की वार्ड की सतह पे वो जो छोटे मोटे काम हैं, जैसे कि वालिद साहब ने कहा कि वो टॉयलेट वगैरह बनवाते हैं, गलियों का भी थोड़ा बहुत काम जो कर लेते हैं, सड़क का जो है कुछ मतलब जो अपनी साथ के मुताबिक है हम उसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर तरीके से हल करें। बिल्कुल सही। लास्ट में जिस तरह से आपने अपनी वार्ड का शुक्रिया अदा किया, आप यहाँ के नौजवानों के लिए तमाम मसाइल को देखते हुए क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही दूँगा कि हमारे पास मेरे वालिद साहब की सूरत में बेहतरीन टीम मौजूद है। जी। मैं या मेरे वालिद साहब ही नहीं, हमारे पीछे यहाँ पे हाजी अली शान साहब, मेजर तारक साहब, चौधरी खिजर याद साहब, चौधरी साकब साहब, फैज़ान रशीद साहब, हाजी रशीद साहब और दीगर बेशुमार अजीज़ व क़ारब हैं जो हमारी बेहतरीन टीम मौजूद है। ये एक फ़र्द नहीं है, पूरी टीम है और ये पूरी टीम इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर खिदमत फराहम करेगी और अपने बेहतरीन वसाइल में से आपको खिदमत करके यहाँ पे यकीनी तौर पर एक बेहतर मुस्तकबिल देंगे। बहुत जी। तो नाज़रीन, ये थी मुस्तफ़ा रिजवान चौधरी साहब की गुफ्तगू। ओवरसीज़ होने के नाते उनके दिल में दर्द है आवाम का और आवाम के लिए वो बेहतरीन जो है वो अमल पैरा होना चाहते हैं और अमल करके दिखाना चाहते हैं। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है उनके ख़ानदान के लिए भी और उनकी शख्सियत के लिए भी। और सबसे मेजर बात जो उन्होंने की कि उनके वालिद ग्रामी की शक्ल में आज भी वो रहबर मौजूद हैं जो इलाके में की मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स में जो उनकी मदद कर सकते हैं, उनके तमाम मामलात को सॉर्ट आउट करेंगे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।